फुटबॉल का खेल इन दिनों जम्मू कश्मीर में एक नई इबारत लिख रहा है और 3 साल पहले यहाँ एक क्लब बना था। उसकी कामयाबी राज्य के नौजवानों में नया जोश और जज्बा भर रही है। ये क्लब महज 3 साल में पहले एक कश्मीरी पंडित और एक मुस्लिम साथी ने मिलकर बनाया था। गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर में तनाव भरा एक दिन, एक के बाद एक ग्रेनेड हमले और शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर। लेकिन गणतंत्र दिवस परेड स्थल शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से महज 500 मीटर की दूरी पर खुशियां बिखरी थीं। फुटबॉल डर को उम्मीदों में बदल रही थी। कुछ ही साल पहले जब यहाँ रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का वजूद अमल में लाया गया, किसी के वहम गुमान में भी ये नहीं था कि कश्मीर से निकली एक छोटी सी टीम कभी आई लीग क्वालिफाई करेगी और कभी भारत के फुटबॉल महारथियों को हरा भी सकेगी। लेकिन इस छोटी सी टीम ने सिर्फ 3 साल में ऐसा कर कुछ दिखाया कि सभी दंग रह गए। जब रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का मैच यहाँ होता है, हजारों लोग इस ग्राउंड में मैच देखने के लिए आते हैं। न सिर्फ इससे यहाँ फुटबॉल के गोल पोस्ट बदले हैं, बल्कि कश्मीर में खुशियों का एक नया माहौल भी पैदा हुआ है। बर्फ से ढकी जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में चेन्नई के खिलाफ रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की जीत इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी। ये पहली बार है कि आई लीग कश्मीर में खेली जा रही है और घरेलू टीम का प्रदर्शन लाजवाब है। खिलाड़ियों में जीत की भूख दिख रही है। उनका जीत का सिलसिला लगातार जारी है। दानिश फारूक नौजवानों का नया आदर्श है। मैदान पर हर तरफ दानिश के साथ सेल्फी लेने की होड़ है। इस प्रतिष्ठित लीग तक पहुंचने के लिए पुराने श्रीनगर में रहने वाले इस नौजवान को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी ऐसा दिमाग में भी नहीं आया था कि हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आई लीग में खेलने का। तो जब से रियल कश्मीर ने स्टार्ट किया अपना टीम, तो तब से हमारा ऐसा टारगेट रहा कि कभी हम आई लीग खेल सकते हैं। तो हमको 2 साल लगे वो जो ये टारगेट है अचीव करने में। विरोधी टीम को हराने से ज्यादा खुशी दानिश को लोगों के दिल जीतने और उनको खुशियां मनाने की वजह देने से हो रही है। कश्मीर में इन लीग मुकाबलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मैदानों पर पहुंच रहे हैं। स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जितना हो सके हम उतना खुशी दें। मेरे को लगता है यहाँ के लोग खुशी हो रहे हैं ये मैच देख के। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है हमको देखने के लिए, यहाँ पे खेलने के लिए। हम जैसा भी खेल रहे तो वो हमको सपोर्ट करते रहते हैं। हमने जो इधर जो मैच वो हारे भी है, लेकिन उन्होंने हमको सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। मेरे को लगता है कि हमारे जो सपोर्टर्स है वो इस लीग में सबसे बेस्ट है। कड़ाके की ठंड के बाद भी लोग अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। MBA अजीम बशीर मैच देखने के लिए अनंतनाग से आए हैं। लग रहा है सालों बाद इस तरह का मौका मिला है, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को एंजॉय करने का। काफी मजा आ रहा है सर। मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म कश्मीर आ रहा है। इस तरह सेलिब्रेट करने का मौका रोज नहीं मिलता। बिजनेस तो चलती रहती है, तो आज सेलिब्रेट करने का सोचा सर, इसलिए अनंतनाग से यहाँ आए मैच देखने के लिए। एक्चुअली मेरी फ्लाइट थी आज, मैंने वो कैंसिल कर दी। मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता हूँ, लेकिन आज ये मैच है, मैं मैच को देखने के लिए आज आया हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं बहुत शौक रहा था फुटबॉल। ये फुटबॉल हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर और क्रिकेट में भी ये होना चाहिए कि और जो भी खेल है उनको, मतलब और जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए। इट इज़ गुड मूव फॉर आवर स्टेट। कश्मीर में लोगों के सबसे ज्यादा और बड़े मजमे सिर्फ जनाजों में ही देखे जाते हैं। फुटबॉल ने खुशियां मनाने की छोटी सी खिड़की खोल दी है। जब यहाँ आई लीग के मैच होते हैं, हजारों लोग इस ग्राउंड में आते हैं और उनकी खुशियों की कोई इंतहा नहीं होती है। हम जीत सकते हैं, हमारी टीम जीत रही है और हमने जीता, ये जज्बा हर एक के दिल और जुबान पे होता है। आखिर रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब बना कैसे? 2 दोस्तों संदीप चट्टू और शमीम मेराज
एक कश्मीरी पंडित और एक मुस्लिम ने 3 साल पहले क्लब बनाया। संदीप का कहना है कि टीम की कामयाबी और लोकप्रियता बताती है कि कश्मीर को किस तरह से गलत समझा जाता रहा है। उनका कहना है कि हजारों की भीड़ के साथ उनकी मैदान पर मौजूदगी और एक कश्मीरी पंडित की टीम को लोगों का इतना जबरदस्त समर्थन अपना घर छोड़ गए कश्मीरियों के लिए संदेश है, लौट आओ। शुरुआत सिर्फ मनोरंजन के लिए हुई ताकि मैं शाम को बाहर जाकर खेल सकूं। कभी नहीं सोचा था कि हम इस स्तर तक चले जाएंगे और खिताब की होड़ में होंगे। आपने कभी नहीं सोचा कि आप क्लब बना रहे हैं, बस खेलने के बारे में सोचा? पूरा विचार सिर्फ खेल का और कप्तान बनने का था। I have been here last 22 years. मैं यहाँ पिछले 22 साल से हूँ और सबसे कह रहा हूँ कि लौट आओ। जब मैं यहाँ रह सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं? यहाँ मेरा कारोबार है और सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे लिए ये विचार बड़ा अजीब होता है जब कोई कहता है कि पंडितों को वापस लाओ या किसी और को वापस लाओ, तो हर कोई यहाँ रह सकता है। जब हमने क्लब शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि मैं पंडित हूँ और वो मुस्लिम है। ये लड़कियों पर निर्भर करता है कि वो पैंट पहनना चाहती हैं या शॉर्ट्स। कश्मीर में कुछ सामाजिक बेड़ियां हैं। फुटबॉल मेरा जुनून है। सबसे बड़ी बाधा है सरकार का सहयोग। What is it there? When we thought of this club, we never thought I'm a pandit, he's a Muslim. Who cares about it? रियल कश्मीर की कामयाबी की कहानी के पीछे 49 साल के कोच डेविड रॉबर्टसन का भी बड़ा योगदान है। It's a forgotten state. No one realizes that up until now that Kashmir exists as a football state. फुटबॉल कश्मीर की पहचान बन सकती है। एक दिन देश की टीम में यहाँ से कई खिलाड़ी होंगे। High levels, Vadoo and Ishfaq that have actually came from here. And then when we won the I-League 2, that's a national event. We had 6 Kashmiris in the starting 11. रॉबर्टसन के साथ उनका बेटा भी आया है रियल कश्मीर टीम में खेलने के लिए। रॉबर्टसन का कहना है कि कश्मीर उनके और उनके परिवार के लिए दूसरा घर बन चुका है। The more and more I've been here, I'm itching to come back here, and it's like a second home. And I think it's more to do with okay. मुझे ये अपने दूसरे घर जैसा महसूस होता है। यहाँ के लोग बहुत सम्मान करते हैं। जब यहाँ शटडाउन होता है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। मैं भी घर पर बात नहीं कर पाता हूँ। इसे छोड़ दें तो यह एक शानदार जगह है। When I can't communicate home, I panic a little bit, just that I can't communicate. But apart from that, it's good. It's a nice lifestyle. It's a lovely place. I've been up to the mountains and done all those things. We weren't expecting to be this high for the first season in the I-League. So लीग के पहले साल में हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं थी। हम कोशिश करेंगे कि खिताब जीत लाएं। मुझे यहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता है। 29 साल के नाइजीरियाई डिफेंडर लवडे रियल कश्मीर के कप्तान हैं। उनका कहना है कि उनको जो सबसे शानदार बात लगती है वो है टीम भावना और बाहर के खिलाड़ियों के लिए स्थानीय खिलाड़ियों का सम्मान। फुटबॉल का जोश सिर्फ लड़कों में ही हो ऐसा नहीं है। अप्रैल 2017 में फुटबॉलर अफशां आशिक सुर्खियों में आई जब सुरक्षा बलों के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में उसे पुलिस पर पत्थर फेंकते देखा गया। अब वो मुंबई में प्रीमियर इंडिया फुटबॉल टीम के लिए खेलती है। इन नौजवान फुटबॉलरों के लिए अफशां अब रोल मॉडल है। महारुख नजीर का कहना है कि कश्मीर में अब भी कुछ सामाजिक बेड़ियां लड़कियों के फुटबॉल खेलने में आड़े आ रही हैं, लेकिन उसने इनसे लोहा लिया और अपने जुनून में किसी को आड़े नहीं आने दिया। But it depends on a girl that is she going to wear trousers or shorts. ये लड़कियों पर निर्भर करता है कि वो पैंट पहनना चाहती हैं या शॉर्ट्स। कश्मीर में कुछ सामाजिक बेड़ियां हैं। फुटबॉल मेरा जुनून है। In her own way. I have taken football on my own stride and I'm playing football and it is my passion. आपके जुनून में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? सबसे बड़ी बाधा है सरकार का सहयोग। कई सारी एसोसिएशन हैं लेकिन फंड नहीं है। कश्मीर में 2010 के बवाल के बाद से सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सहूलियात देने की बात करती रही है। आइडिया ये है कि नौजवानों को पत्थरबाजी करने और आतंकवाद की राह पर जाने से रोका जाए। सरकार का कहना है कि वो हर जिले में इंडोर स्टेडियम बनाएगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। State government has also announced a special 350 crore package for sports. राज्य सरकार ने 300 करोड़ का पैकेज दिया है। हम सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, दूसरे खेलों पर भी ध्यान दे रहे हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस एंड ऑल अदर स्पोर्ट्स।
खेलों के जरिए जिंदगी बदलने की कोशिश कश्मीर में जारी है। बरसों के आतंकवाद और अशांति के बाद फुटबॉल लोगों को कश्मीर में खुशियां मनाने का मौका दे रही है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।